जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य मीराबाई जी का जीवन चरित्र। चिन्मय वृंदावन में मीरा। अचानक मीरा की नींद उचट गई। उन्हें लगा कि कोई खटका हुआ है। खटके का कारण जानने के लिए उन्होंने आंखें खोली। मिट्टी की दीवारों और खपरेल से छाए हुए साधारण से कक्ष में भूमि पर ही उनके सोने के लिए बिछौना बिछा हुआ था। पैरों की ओर तीनों दासियां सोई थीं। दोनों सेवक अन्य दूसरे कक्ष में थे। अंधेरे से अभ्यस्त हो जाने में आँखों को 2 क्षण लगे। उन्होंने देखा कि चंपा अपनी शैया से उठ खड़ी हुई है, किंतु क्या यह वही उनकी प्रिय दासी और सखी चंपा है? हाँ और नहीं भी। यहाँ आते समय उनके स्वयं की और दासियों की देह पर एक भी अलंकार नहीं था। सबके वस्त्र सादे और साधारण किस्म के थे, किंतु इस समय चंपा दिव्य रत्न जड़ित वस्त्र आभूषणों से अलंकृत खड़ी थी। यूँ भी चंपा गौरवर्णा थी, किंतु इस समय उसका वर्ण स्वर्ण चंपा के समान था। उसके नील वर्ण वस्त्र, गुजरियों के समान ऊंचा घेरदार घाघरा, कंचुकी और ओढ़नी, पैरों में मोटे 84 घुंघरू के नुपुर गूंथे घड़े, हाथों में 2 मोटे मोटे स्वर्ण कंगनों के बीच पतली हीरक जटित कई कई चूड़ियाँ थीं। उसकी मुख शोभा के सन्मुख उनका अपना सौंदर्य फीका लगता था। उसके नेत्रों में कैसी सरलता! उन्होंने देखा कि चंपा उनकी ओर बढ़ी। उसके प्रथम पदक्षेप से नुपुरों की क्षीण मधुर झंकार ने ही उन्हें जगाया था। 2 पद आगे बढ़कर वह नीचे झुकी और मीरा का हाथ थामकर बोली, माधवी उठ चल। मीरा चकित रह गई। चंपा सदा उन्हें आदरपूर्ण शब्दों से संबोधन करती रही है। यद्यपि वे उसे दासी से अधिक सखी मानती थी, पर उसने अपने को दासी से अधिक कुछ भी नहीं समझा। वही चंपा आज इस प्रकार बोल रही है, और यह माधवी कौन है? क्षण मात्र में ये सब विचार उनके मस्तिष्क में घूम गए। चंपा ने उन्हें फिर उठाने का संकेत किया तो वे उठकर खड़ी हो गईं। मीरा ने कुछ कहना चाहा, पर चंपा ने अपनी चंपक कलिका सी अंगूठी विभूषित तर्जनी अंगुली उनके पाटल अधरों पर रखकर चुप रहने का संकेत किया। ऐसा लगता था कि इस समय चंपा स्वामिनी है और मीरा मात्र दासी। वे धीरे धीरे चलकर द्वार के समीप आईं। अपने आप रुद्ध द्वार कपाट उद्घाटित हो गए और वे दोनों बाहर आ गईं। मीरा ने देखा कि जिस वृंदावन में वे रहती घूमती हैं वैसा यह नहीं है। वृक्ष लता पुष्प सब दिव्य हैं। पवन धरा और गगन भी दिव्य है। उनकी दिव्यता कहने में नहीं आती। उसे कहने के लिए वैसे शब्दों का निर्माण नहीं हुआ। अतः एक ही शब्द को बारंबार दोहराकर सब उतार चढ़ाव को बराबर कर देना पड़ेगा। हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि कानों के समीप मानो चुपके चुपके कोई भगवान नाम ले रहा है। वृक्षों के पत्ते हिलते हैं तो कीर्तन के शब्द मुखर होते हैं। रात्रि होने पर भी भौरें गुनगुना रहे हैं, और वह गुनगुनाहट और कुछ नहीं, भगवान नाममयी है। तनिक ध्यान देने पर लगता है कि संपूर्ण प्रकृति श्री राधा कृष्ण के गुणगान में व्यस्त है। सघन वन पार करके वे दोनों गिरिराज परिसर में पहुंची। गिरिराज की नाना रत्नमयी शिलाओं से प्रकाश विकीर्ण हो रहा था। तरहटी में कदम्ब वृक्षों से घिरा हुआ निकुंज भवन दिखाई दिया। कैसा आश्चर्य है! इस भवन की भित्तियां, वातायन आदि सभी कुछ कमल, मालती, यूथिका, चमेली और मोगरे के पुष्पों से निर्मित है। गिरिराज का दर्शन करते ही मीरा को देखा देखा सा लगा। ऐसा लगता था मानो उसकी स्मृति पर हल्का सा पतला पर्दा पड़ा हुआ है। अभी याद आया। निकुंज द्वार पर खड़ी एक रूपसी ने चंपा को देखकर एकदम प्रसन्न होते हुए कहा, अरे चंपा, कब आई तू? क्यों, बहुत दिन हो गए। चंपा ने उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं, अधिक कहाँ, अभी कल ही तो गई थी तू। यह कौन है? माधवी है ना? माधवी? यह सब मुझे माधवी क्यों कहते हैं? मीरा के अंतर में एक क्षण के लिए यह विचार आया और फिर बुद्धि जैसे लुप्त हो गई हो। श्री किशोरी जू, श्री श्याम सुंदर। चंपा ने बात अधूरी छोड़कर उसकी ओर देखा। आओ ना भीतर, तुम दोनों की प्रतीक्षा हो रही है। मैं तुम्हारी अगवानी के लिए ही तो यहाँ खड़ी थी।
चलो तुम्हें लिवा ले चलो। चलो रूप, कल और आज 2 ही दिन में ऐसा लगता है मानो 2 करोड़ युग बीत गए हों। प्राणधन प्रसन्न है, प्राणधन प्रसन्न है ना? चंपा रूपा के साथ चलती हुई कहने लगी। हाँ, सब प्रसन्न हैं। श्री किशोरी जी तुम्हारे त्याग और प्रेम की प्रशंसा करती रहती हैं। मेरी क्या प्रशंसा रूप और क्या त्याग। प्राणधन श्याम सुंदर और प्राणेश्वरी श्री किशोरी जी जिसमें प्रसन्न रहें वही हमारा सर्वस्व है। जिससे ये प्रसन्न हो वही करने में हमें सुख है। प्रथम कक्ष में बहुत सी सखियां बैठी थीं। इन्हें देखकर हंसते हुए उठ खड़ी हुई। चलो, श्री किशोरी जी प्रतीक्षा कर रही हैं। अगले कक्ष में प्रवेश करते ही जैसे मीरा न रही। प्रेम पीयूष से उनका हृदय यूं ही सदा छलकता रहता था, पर आज इस क्षण जैसे अंग अंग रोम रोम रस सागर बन गया। यह हुआ उस नील घन द्युति मयूर मुकुटी श्याम सुंदर और स्वर्ण चंपक वर्णिया श्री किशोरी जी की दृष्टि उस पर पड़ने से वह आपा भूल गई। रूप और सौरभ की घनघटा छाई थी। उनकी प्रत्येक इंद्रिय रस सागर में निमग्न होकर अपना अस्तित्व खो बैठी। नेत्र उस घनश्याम चिदघन वपु के सौंदर्य सिंधु की थाह पाने में असमर्थ चकित होकर डोलना भूल गए। नासिका सौरभ सिंधु में खो गई और कर्ण तभी आकर्षण की सीमा समान उनके वे दीर्घ दृग उसकी ओर और कर्णों में मधुर सिंचन हुआ। माधवी, तुझे माधवी कहूँ कि मीरा? वे हंसे और चहु ओर माधुर्य की लहरें उठने फैलने लगीं। श्री किशोरी जी के संकेत पर चंपा उसे लेकर उनके समीप गई। मीरा और चंपा दोनों ने राशि राशि सौंदर्य के उद्गम उन चरणों पर सिर रखा। उस महाभाव वपु के स्पर्श ने मीरा की चेतना हर ली। नेत्र खुले तो वनमाली का कर कमल उसके मस्तक पर घूम रहा था। वनमाली यानी श्री कृष्ण का कर कमल उसके मस्तक पर घूम रहा था। वे बड़े बड़े नयन उसके मुख पर टिके थे। मीरा के नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बह चली। माधवी, अतिशय प्यार भरा संबोधन सुनते ही उसने आंसू भरी आंखें उठाकर देखा और दोनों हाथ कटी में लपेटकर उनकी गोद में सिर धर दिया। सिसकियों से कांपती देह पर उनका अभय कर घूमता रहा। सुन माधवी, अभी तेरी देह रहेगी कुछ समय तक संसार में, उन्होंने कहा। वह ऐसे चौंक पड़ी मानो जलते हुए अंगारों पर पैर पड़ गया हो। उसने मौन पलकें उठाकर उनकी ओर देखा। पीड़ा का महार्णव लहरा उठा मानो उस दृष्टि में। चाहे जैसे और चाहे जितने अपराध किए हों मैंने, उसने रुदन भरे स्वर में कहा, जन्म जन्म की अपराधिनी हूँ मैं, पर तुम करुणा सागर हो, दया निधान हो। मेरे अपराधों को नहीं, अपनी ओर देखकर अपनी माधवी को चरणों में पड़ी रहने दो। जगत की मीरा को मर जाने दो। अब और जुदाई सही नहीं जाती। नहीं नहीं। कलेजा फाड़कर रुदन का वेग मानो बाहर निकल पड़ना चाहता हूँ। ऐसे वह दबी दबी घुटी घुटी आवाज़ खो गई। माधवी, गला भर आया। करुणार्णव के नेत्रों से कई बूंदें उसके मस्तक पर गिर पड़ीं। चौंककर मीरा ने सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू देखकर वह व्याकुल उठी। मैं रहूँगी रहूँगी, जहाँ कहोगे वहीं रहूँगी, लेकिन आप प्रसन्न रहिए मेरे स्वामी, आप प्रसन्न रहें। उसने अपने अंचल से कमल दृग पोंछ दिए। प्राकृत देह से कोई यहाँ मेरी कृपा के बिना प्रवेश नहीं कर सकता माधवी। यहाँ केवल भाव देह अथवा चिन्मय देह का ही प्रवेश हो पाता है, किंतु अब तेरी देह पूर्णतः प्राकृत नहीं रही। यहाँ प्रवेश पाकर यह देह अलौकिक हो गई है। भले ही देखने में साधारण देह लगे, पर वैसी है नहीं। तेरी इस देह को न अग्नि जला सकती है, न जल डुबा सकता है, न पवन सुखा सकता है। वर्षों तक पड़ी रहने पर भी यह विकृत नहीं होगी। तेरी यह देह धरा पर रहने के योग्य नहीं है, किंतु क्या मेरे प्राण, अपनी सेविका से क्या संकोच। जो भी हो फरमा दें, दासी वही करेगी जो प्राण संजीवन को प्रिय हो। संसार में रहकर कुछ वर्षों तक भक्ति भागीरथी प्रवाहित कर माधवी। तेरी अलौकिक प्रीति भक्ति विरक्ति रहनी सहनी करनी कहनी और प्राण परित्याग लीला को देखकर घोर कलिकाल में भी भक्ति की ओर लोग आकर्षित होंगे। तेरा नाम पढ़ सुन करके लोग कठिन से कठिन यातना सहकर भी भक्ति करेंगे। तेरी दृढ़ता उन्हें वैराग्य की ओर बढ़ने में प्रेरणा देगी। लोक कल्याण के लिए कुछ समय और
कंठ भर आया निज जन प्राण का। लोक कल्याण के लिए नहीं प्राणधन, आपकी इच्छा के लिए रहूँगी। जब तक आप चाहेंगे तब तक रहूँगी। आप खेद न करें। मीरा उठकर और हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गई। खेद नहीं माधवी, मुझे स्वयं तेरा वियोग असहनीय हो जाता है। मैंने ही तो तुझे इस आनंद सागर से दूर जा पटका। अत्यंत कठोर हूँ मैं। उन रत्नारे नेत्रों में आंसू देखकर मीरा घबरा गई। जीव अपने ही कर्मों से कष्ट पाता है प्रभु। आपने पल पल मेरी संभाल की है। आपकी कृपा ने प्रत्येक विपत्ति को फूल बना दिया। वह उठकर जाने को प्रस्तुत हुई। उसने मन ही मन कहा, इस दिव्य प्रदेश में प्रवेश, आहा, इस करुणा की थाह कहाँ है? कुछ कहिए। उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर उन्होंने पूछा। सहन शक्ति, नाम और यह मनोहारी मूर्ति तन मन नैन में बसी रहे, यह तो पहले से ही तेरे अधिकार में है मीरा। माधवी, मैं क्या प्रिय करूं तेरा, मुझे भुला न देना। कहते कहते मीरा के नेत्र पुनः भर आए। असंयत होकर श्याम सुंदर ने उसे अपनी भुजाओं में भर लिया। चंपा अब यहीं रहेगी। वह अपनी इच्छा से तेरे साथ रही इतने दिन। मीरा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। उनका साथ बहुत बड़ा संबल रहा। उन्होंने ललिता को पुकारा। ललिता के आने पर उससे कहा, ललिता, इसे पहुंचा और नित्य प्रति रात्रि इसे साथ लेकर यहाँ की लीला स्थलियों के दर्शन करा देना। यदा कदा यहाँ भी लाती रहना। राधा बहन का आग्रह है कि पूर्व जीवन की स्मृति भी करा दी जाए, यही उचित है। स्थान और समय देखकर हो, अन्यथा वह ध्यान मैं रख लूँगी, ललिता ने कहा। श्री किशोरी जी के दर्शन कर लूँ, मीरा ने कहा। चलो, कहकर ललिता उसे साथ ले निकुंज महल के द्वार की ओर चली। करुणामयी कहते हुए मीरा ने उन अमल धवल चरणों पर अपना सिर रख दिया। उठ बहन, तेरे कलुष का निवारण हुआ, कहते हुए श्री किशोरी जी ने उसके मस्तक पर हाथ रखा। जब तक तुम वृंदावन में हो तब तक यह ललिता तुझे सब कुछ समझाएगी और दिखाएगी। तुम अधीर न होना। भला श्याम सुंदर अनंत करुणा वर्णालय हैं। इनके प्रत्येक विधान में जीव का मंगल ही मंगल निहित है, अतः घबराना नहीं। अंत में तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगी। श्री जी ने अपने मुख का प्रसादी पान देकर पूछा, और कुछ चाहिए? मीरा ने कहा, ऐसी उदार स्वामिनी से मैं क्या मांगूं, जो सब कुछ देकर भी पूछती है और क्या चाहिए। अब तो बस मात्र चरण रज का आश्रय ही चाहिए। ऐसा कहते हुए मीरा ने उनके चरणों के नीचे की धूल मुट्ठी में भरकर अपने अंचल के छोर में बांध ली। प्रातः उठने पर चमेली ने पूछा, चंपा नहीं दिखाई देती बाई सा हुक्म? मीरा की देह और मन में रात के दर्शनों की खुमारी भरी हुई थी। वे कुछ सुन नहीं पाई। उन्होंने अपना पल्ला टटोला, गांठ खोलकर एक चुटकी रज मुख में डाली और थोड़ी मुख पर, हृदय पर मल ली। चमेली समझ नहीं पाई। फिर उसने सोचा शायद किसी महात्मा की चरण रज है। पर यह चंपा कहाँ गई? मीरा मानो उन्मादिनी हो गई। रात के दृश्यों का पुनरावर्तन होता रहता उनके मानस नेत्रों के सन्मुख, और वे कभी हंसने लगती, कभी रोने, कभी गाने लग जाती। उस दिव्य अनिर्वचनीय रूप के दर्शन की स्मृति से उनके नेत्र की पुतलियां स्थिर हो जाती, पलकें अपना कार्य भूल जाती। हृदय के आनंद सिंधु में ज्वार उठने लगता और उसकी उत्ताल लहरों पर उनकी अवश्य देह डूबती उतरती रहती। वे आतुरतापूर्वक रात्रि की प्रतीक्षा करती। प्रकाश में दोपहरी में भी वे चमेली से पूछती, रात हो गई, अभी तक ललिता जी क्यों नहीं आई? वे चमेली को ललिता चंपा कहकर पुकारती। चमेली की व्यथा का पार नहीं था। स्वामिनी के उन्माद रोग के कारण वह दुखी होती। हे भगवान, यह क्या किया तूने? घर से इतनी दूर लाकर इन्हें बीमार कर दिया। इस अनजान जगह में किससे सहायता मांगूं? ऐसी कठिन घड़ी में यह चंपा भी न जाने किधर चली गई। वह होती तो चिंता न रहती। उसकी बुद्धि पानी में बाट खोज लेती। अब कहाँ ढूंढूं उसे? वह अपने पति शंकर से किसी वैद्य को ढूंढ लाने को कहती, चंपा को ढूंढने को कहती, और उसके असफल लौटने पर झगड़ने लगती। जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही हो तुम। खाए बिना ही भांग धतूरे का नशा चढ़ा रहता है तुमको। पेट भर कर खाया, पैर पसार कर पड़े रहे।
चित्तौड़ और मेड़ता क्या छूटा, तुम बादशाह बन गए। न किसी की चिंता न कोई फिक्र, खाने को पेट भर मिलता है ना, फिर क्या चाहिए, क्यों आए यहाँ। बीच में ही केसरबाई आकर टोकती, जी ऐसे धैर्य खोने से काम न चलेगा। अपना सारा क्रोध, सारा दुख, सारी चिंता तुम जीजा जी पर निकाल देती हो। आंधी पानी की भांति बरसने से पहले उनकी हालत तो देखो। सारे दिन न जाने कहाँ कहाँ भटक कर धूल भरे जब लौटते हैं, तब तुम एक लोटा पानी को नहीं पूछती, उनके उतरे हुए मुख को नहीं देखती, उनकी आंखों में तैरती हुई निराशायुक्त वेदना नहीं देखती, बस खरी खोटी सुनाने लग पड़ती हो। कभी सोचा तुमने कि अनजान प्रदेश में, जहाँ इनकी भाषा कोई नहीं समझता और ये किसी की बात नहीं समझ पाते, वहाँ केवल आँखों की पहचान के बल पर वैद्य या चंपा को ढूंढ लेना सहज नहीं। कितनी बदल गई हो। तुम्हारा चित्तौड़ छोड़ते समय कैसा ठंडा स्वभाव था, अब कितनी चिड़चिड़ी हो गई हो। तुम ही ऐसी हो जाओगी तो हम बालकों का क्या होगा। मैं तो निरी अबोध हूँ, तुम्हारी छत्र छाया में रहकर पलती आई हूँ। अब तुम्हें धीरज खोते देखकर, बाईसा हुकुम की यह दशा देखकर मुझे बहुत भय लग रहा है। जी बहुत भय लग रहा है। केसर को रोती देख चमेली उसे हृदय से लगा लेती। क्या करूं बहन, हम गढ़ की बड़ी बड़ी लंबी लंबी दीवारों के भीतर रहने की आदी हैं, और बाईसा हुकुम भी। चित्तौड़ और मेड़ता में ये फिर भी बंधी रहती थी। यहाँ आकर तो जैसे चारों दिशाओं के कपाट खुल गए हैं। जहाँ कहीं किसी संत का समाचार पाया कि तंबूरा उठाकर पधारने लगती हैं। इनके चरण देखे हैं तुमने? यहाँ आने के पश्चात पग रखी को भूल से भी धारण किया हो कभी? फूलों से कोमल सुंदर पद घायल और धूल भरे देखती हूँ तो छाती फटने लगती है। आवेश इन्हें पहले भी आता था, पर इस तरह नहीं आता था। मेरी बहना, अपना दुख किससे कहूँ मैं। इस पर एक बात और कि घड़ी घड़ी में ये बाबा लोग चले आते हैं, यह कहते हुए कि महाभागा मीरा माँ कहाँ है। मेरी मीरा मैया है क्या? संत शिरोमणि मीरा की जय हो। वे बाबा लोग बाईसा हुकुम का दर्शन करते ही उनकी दशा देखकर चिंता करने के बदले धन्य हो कहते कहते इनके चरणों में लौटने लगते हैं। इनकी चरण धूलि सिर पर चढ़ाने लगते हैं। तब ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। इनकी जिस दशा के कारण हम भय और चिंता से सूखी जा रही हैं, वही इनके हर्ष का कारण है। ऐसे में यह चंपा भी हम दुखनियों को छोड़कर न जाने कहाँ जा बैठी है। जरा भी ख्याल नहीं आया अपनी भोली स्वामिनी का। बोल मैं क्या करूं? वह केसर को गले लगाकर रो पड़ी। उसे देखकर शंकर और किशन की भी आंखें बरसने लगती। जय श्री राधे।